किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो। वीडियो काफ़ी स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टेड है और आम लोगों के लिए भी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो जो है टाइम टू टाइम अपने प्रोफेसरों से या फिर कोचिंग से वो हेल्प लेते हैं और बहुत ही जी जान से मेहनत करते हैं और जो है किसी भी कंपटीशन के लिए जो पूरी तैयारी करते हैं। पर होता ये है कि कहीं न कहीं जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, उनका स्ट्रेस जो है कुछ स्टूडेंट का बढ़ जाता है और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं उनका परफ़ॉर्मेंस में भी खराबी आती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं, तो वो कहीं न कहीं अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर लेते हैं, अपने इंटेलिजेंस सेंस की वजह से भी और अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से। तो एग्ज़ाम सेंटर में जब भी जाएँ, तो 3, 4, 5 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप ऐसा रखते हैं, तो आप अपने जो एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफ़ॉर्मेंस भी करेंगे और कहीं न कहीं आप जिस गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें सक्सेस भी होंगे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ और मैं खुद कई एग्ज़ामों को जो है स्पेशली तैयारी की और इन तमाम एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ध्यान इन चीज़ों का ज़रूर रखना है। दरअसल अगर देखा जाए तो आप जो है अगर 5 घंटे पढ़ते हैं डेली या फिर जो है 10 घंटे पढ़ते हैं, आप जब भी पढ़ाई कीजिए तो पूरा जो है स्पेशली फ़ोकस कीजिए, जो है पूरा ध्यान से तैयारी में पढ़ने के टाइम कीजिए और उस टाइम जो भी मोबाइल हो उसको आप जो है वहाँ से हटा दीजिए उस रूम से और जो है जो भी आपके जो सेक्शन है जो कमज़ोर है उस सेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए अपने सीनियर स्टूडेंट से या अपने क्लासमेट से या फिर कोचिंग से। साथ ही जो है उसके लिए नोट्स भी बनाते रहिए तैयारी के साथ-साथ और साथ ही जो है उसका रिवीज़न पर भी पूरा फ़ोकस कीजिए। साथ ही ये भी कोशिश कीजिए कि अगर कुछ नए क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को किस तरह से जो है सॉल्व वहाँ एग्ज़ामिनेशन में हॉल किया जाए। यानी कि ये अवेयरनेस पहले से होनी चाहिए कि हर साल क्वेश्चनों का पैटर्न जो है कुछ बदलते रहता है। इस बार भी नीट में भी पैटर्न बदला, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के बदौलत सफल हो गए। आप लोग भी देखें तो कहीं न कहीं हर साल पैटर्न में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछने के वो चेंज आते हैं। तो इस बात को पहले ही से सोचें कि अगर वैसा आता है तो आप जो है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को किसी भी हाल में कम नहीं करें और साथ ही जो है स्ट्रेस एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं रखें। तो इसके अलावा जब भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचे तो उससे पहले जो-जो डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ये तमाम चीज़ों को लेकर जाएँ और एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने से पहले पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाम जैसी स्थिति रहती है या फिर लेट होते हैं, तो सेंटरों पर जो है लेट होने से उन्हें इंटर नहीं किया जाता, तो कोशिश की कि पहले जाने की। साथ ही अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम सेंटर अगर नज़दीक है तो भी जो है आप जो है कोशिश करें कि थोड़ा एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले पहुँचे। साथ ही अगर मान लिया कोई नई जगह पर जा रहे हैं, तो अगर एक रोज़ पहले पहुँच गए या फिर वहाँ सेंटर को देख लिया, तो वो और भी बेहतर होगा। एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ामिनेशन के दिन स्पेशली अगर उससे एक रोज़ पहले से ही स्टूडेंट स्ट्रेस हर स्टूडेंट का एक नेचुरल होता है, चाहे आप तैयारी 10 घंटा 12 घंटा करें, चाहे आप टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ें, चाहे आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो, फिर भी दिलो-दिमाग में ये बात ज़रूर रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं कर सके या कमी रह गई या फिर जो है इस टाइप, तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान से पूरी तरह हटा दें और एक दिन पहले रात में जो है टाइम से पहले सोने की कोशिश करें ताकि नींद आपकी पूरी हो। जितना आप 8 घंटा अगर हम एक रात पहले सोते हैं यानी स्पेशली
देखा जाए तो उससे आपका माइंड ज़्यादा बढ़िया रहेगा और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन यह भी बात है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम शुरू होने से 1 रोज़ पहले कोशिश भी अगर स्टूडेंट करते हैं कि सवेरे सो जाए, तो कभी-कभी नींद नहीं भी आती है। तो अगर नहीं भी आती है तो उससे टेंशन नहीं लें। और एक चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन से 2 से 3 महीने पहले जो है ऐसे तो हर टाइम स्पेशली जो है डाइट पर पूरा ध्यान दें। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ, फल खाएँ और साथ ही जो है ऐसे खानों को अवॉइड थोड़ा करें जिसमें फ़ैट हो, ख़ासकर एग्ज़ाम जब नज़दीक रहे। और उससे के बाद जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाएँ, सेंटर पहुँचें पहले, तो ये बात को ज़रूर कोशिश करें कि दूसरे जो स्टूडेंट अगर कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो उसको आप लोग इग्नोर करें। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। कभी-कभी बहुत से स्टूडेंट जो सब उनकी तैयारी अच्छी होती है, फिर भी एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं तो अलग-अलग ग्रुप के स्टूडेंट रहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी सही से नहीं किए या बहुत से करते भी हैं, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न जो है फैला देते हैं। तो उन कन्फ्यूज़न से दूर रहना है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि जो है इस बार के क्वेश्चन काफ़ी टफ आएँगे, या फिर जो है ये बुक ज़्यादा अच्छी है। तो हो सकता है कि अगर आप उस टॉपिक पर थोड़ा कम पढ़े हों या उस बुक से नहीं पढ़े हों, तो आपके दिलो-दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और कहीं न कहीं उसका असर एग्ज़ामिनेशन हॉल में शुरू हो जाएगा। इसलिए दूसरों की बातों को बिल्कुल नहीं एक तरह से ध्यान दें, इस सब बातों का, शांत होके, कूल माइंड होके रहें। और एग्ज़ाम सेंटर में जाने के टाइम जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे, तो ज़रूर ये कॉन्फिडेंट को एक तरह से बूस्ट करें, यानी कॉन्फिडेंस लेवल को अपने आप हाई कर दें कि मैंने जितना तैयारी की है, भले ही आपने 3 महीना तैयारी की, भले ही आप 5 ही घंटा पढ़ें या फिर बहुत ज़्यादा तैयारी करके आएँ। तैयारी कम करके आए हैं, तैयारी ज़्यादा करके आए हैं, ये मायने नहीं। ये तो स्पेशली अगर ज़्यादा तैयारी करके आए हैं तो अच्छी चीज़ है, ज़रूरी भी है। लेकिन अगर मान लिया कि किसी रीज़न की वजह से तैयारी उतना अच्छी नहीं भी हुई है, तो दोनों स्थितियों में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बराबर जो है हाई रखें, यानी पूरी आत्मविश्वास के साथ जाएँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में कि इस बार वो ये एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। अपनी तैयारी के अलावा अपनी एक्सपीरियंस और अपनी इंटेलिजेंस जो उनकी है, जो सोचने की और क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो शक्ति है, उस तरीके से एक ऐसा कॉन्फिडेंट बनाएँ कि हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी जो एक्सपीरियंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो सबसे बेहतरीन है। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मैं ज़रूर इसे हल कर दूँगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मैं इससे हड़बड़ाऊँगा नहीं। और जिस तरह के भी क्वेश्चन आएँगे, पूरी तरह से कूल माइंड होके कॉन्फिडेंस से उस एग्ज़ाम को हम इस बार ज़रूर क्रैक करेंगे। साथ ही एक चीज़ और भी है, वो ये चीज़ है कि एग्ज़ाम सेंटर में जब स्टूडेंट जाते हैं, तो शुरुआत में ऐसा भी होता है कि 1 से लेके 10 तक हो सकता है कि पहले क्वेश्चन आपके नहीं आते हों, दूसरे क्वेश्चन नहीं, तीसरे क्वेश्चन नहीं, चौथे क्वेश्चन नहीं, 5वें क्वेश्चन नहीं, छठे या 7वें क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आएँगे। तो शुरुआत में अगर 1 से 10 तक भी लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आपने नहीं उस पर पढ़े हैं, तभी भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो है डाउन होने नहीं दीजिए। शुरुआत के क्वेश्चनों को तो सॉल्व कीजिए, साथ ही जो है जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को कीजिए। और उस दौर में आप जो है नर्वस फील नहीं होइए, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि शुरुआत में या क्वेश्चन पैटर्न ऐसे बदले जिसकी वजह से जो टफ क्वेश्चन उसे शुरू में दे दिए गए। तो बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन वो गलत बना दिए, 10 क्वेश्चन उन्हें नहीं आया, लेकिन वो टॉप भी कर गए। जी हाँ, नीट के भी और इंजीनियरिंग के भी ऐसे कई टॉपरों की इंटरव्यू आप लोग ज़रूर सुने होंगे, कि ऐसे टॉपर्स ने ज़रूर बताए थे कि 10 से 15 क्वेश्चन वो शुरुए में नहीं आ रहे थे, लेकिन अपनी जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है, वो मेरा ज़्यादा बेहतर रहा और जिसकी वजह से बाद के सारे क्वेश्चन वो अच्छे से सॉल्व किए और कहीं न कहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस किए। तो क्वेश्चन जो हर साल जो होते हैं,
स्पेशली अगर क्वेश्चन टफ आते हैं तो कहीं न कहीं देखा जाए तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व जो भी लोग स्टूडेंट देते हैं उसके बाद जो है रिज़ल्ट जो है वो जो है स्पेशली जो है अलग-अलग जो क्वेश्चन के पैटर्न और टफ कितने इस साल आए, क्या आए, उसी के हिसाब से जो है स्पेशली कट ऑफ निकलते हैं। और उस बेस पर ऐसा भी होता है कि कम क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद जो है लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा भी होता है कि शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन नहीं आए और बाद में सब अच्छे बने और वो टॉपर भी कर गए। जैसा कि पिछले 2 साल पहले पिछले 2 सालों से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट को और जो है आईआईटी जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किया, इसके बावजूद कि शुरुआत में उनके क्वेश्चन अच्छे नहीं जाते। इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो आप लोग प्रैक्टिस सेट खूब जितना हाँ कोशिश कीजिए बनाइए और क्वेश्चन के पैटर्न जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं तो इस बात का भी कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि होता ये है कि जो क्वेश्चन उनको ईज़ी लगता है उस क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में वो बना देते हैं और वो गलत हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो ईज़ी रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो वो जो है हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी हो उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ईज़ी है, आप जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को हड़बड़ा के पढ़िएगा तो आंसर जो है कुछ गलत हो जाएँगे। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ईज़ी समझते हुए स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और उससे जो उनका सिलेक्शन नहीं होता है क्वेश्चन आने के बावजूद या फिर उस टॉपिक को पढ़ लेने के बावजूद। तो ये चीज़ को भी गलती नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको ईज़ी लग रहे हैं या आ रहे हैं उसको हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि आराम से उसे जो है सारे ऑप्शन को देख लेना है, उस ऑप्शन के बाद उसे जो है सॉल्व करना है। और टफ़ क्वेश्चन पर भी नहीं घबराना है, क्योंकि होता क्या है कि टफ़ क्वेश्चन से घबरा जाते हैं लोग और ईज़ी क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में या उसे गलत बना देते हैं। तो इन दोनों चीज़ पर ध्यान देना। तीसरी चीज़ है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसके आपको 2 उसके आंसर आ रहे हैं या 2 नहीं आ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ में जब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट अगर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो उसमें जो बेहतर आंसर आपको लगे उसको कोशिश करना चाहिए सॉल्व करने की। तो कहीं न कहीं ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तकनीक है और साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंट लेवल को अगर अच्छे से बना के एग्ज़ाम सेंटर में रहेंगे तो यकीन जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम को पूरे कूल माइंड से, पूरे एक्सपीरियंस के बेस पर आप पूरे तरह से आंसर को सॉल्व करने की टेक्नीक के साथ आप क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो है आप जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल से जो है आराम से आइए और उसके बाद ही जो है आप दूसरे दिन या तीसरे दिन क्वेश्चन कितना सही बनाएँ, कितना गलत बनाएँ, उसको आप देख सकते हैं। ये आपकी राय है और ये आपकी सोच है, लेकिन जब तक एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर हैं, इन तमाम चीज़ों को ज़रूर जो है ध्यान दें और इन चीज़ों पर ज़रूर जो है फ़ोकस करें। कभी ऐसे भी होते हैं कि जो स्टूडेंट कम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने आंसर को वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। इसी कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के बेस पर, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर जितने भी बड़े-बड़े कोचिंग हैं, वहाँ भी टीचर लोग यही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए। आप अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस के बेस पर आप पूरी शांत होके, पूरी एकाग्रता के साथ वहाँ जो है आंसर को सॉल्व कीजिए और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उसके बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इन चीज़ों का ध्यान जो है या इन इसकी जो टेंशन होती है उस टेंशन से मुक्त हो जाइए और कुछ दिनों तक रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद फिर जो है आपका जो आपका प्लानिंग है उस प्लानिंग के बेस पर आप अपना काम कीजिए। तो आज बस इतना ही। इसी तरह का हम हर इशू पर बात करते हैं, चाहे वो जो है आम लोगों के लिए कोई टॉपिक हो या फिर हम स्टूडेंट के लिए तो कई तरह के जो है वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बड़े एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे एग्ज़ाम हो।
हर एग्ज़ाम के लिए अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए अपनी मेहनत और अपनी लगन से आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है सफलताएँ जो है कामयाबी जो है सक्सेस जो है वो ज़रूर 100% होगी। आज बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल कमाल नॉलेज टेक पर। शुक्रिया।